सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हातों वाक़यात भी पेश आते हैं जब इंसान वहम और यकीन के दरमियान फंस कर रह जाता है। अक्ल सलीम जिस बात को तस्लीम करने से इनकारी होती है, दिल उसी बात की दलीलों को बिला चूं चरा मान लेता है। नारी मखलूक का तो सब ने सुन रखा है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो इसकी उस पुरस्रार मखलूक पर भी यकीन रखता है। ये कायनात एक सरबस्ता राज है। गुजरते वक्त के साथ साथ इस कायनात की तहों में से बहुत से इंकशाफात होते चले जा रहे हैं। ये सच्ची कहानी भी एक ऐसी ही गैर मरी मखलूक की है जिसका हमारे घराने के माबैन एक गहरे तल्लक का खुलासा है। ये तब की बात है जब हम अपनी रिहाइश के बारे में काफ़ी परेशान थे और किसी ऐसे घर के मुतलाशी थे जो कीमत और लोकेशन के मुताबिक हमें सूट करता हो, यानी उस जगह शिफ्ट होने की वजह से हमें तालीमी इदारों, हिफ्ज़ाने सेहत के मकामात, एशियाई खुर्दो नोश तक रसाई आसानी से मुमकिन हो और इसके अलावा भी दरपेश मसाइल के हल में कभी कोई परेशानी न उठानी पड़े। खैर, किस्सा मुख्तसर के अब्बू जान की भाग दौड़ और एक जानने वाले की वसातत से बिल आखिर ये इंतज़ाम हो गया। हम सब घर वाले बहुत खुश थे कि हमारी रिहाइश का मसला हल हो चुका है। हम खुशी खुशी अपने नए घर में पहुंचे और ये देखकर दंग रह गए कि घर बिल्कुल वीरान और बंजर सा था, जिससे अजीब सी वहशत टपक रही थी। घर के ऐन सामने लगा देव का मत बरगद का दरख्त बहुत अजीबो गरीब था। बल खाती हुई पुरानी बेढंगी सी शाखें किसी लिपटे हुए सांप की मानंद थीं। ऐसा सांप जो देखने वालों को एक ही नवाले में निगलने के लिए हर वक्त तैयार हो। बस घर क्या था, भूत बंगला ही था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और अजीब सी बदबू रची बसी थी। हम सब बहन भाई पहली ही दीद में सहम गए और सहमे सहमे से अंदर की तरफ बढ़े। हमारे अब्बा जी के बकौल ये घर तकरीबन 10 साल से बंद पड़ा था, इसलिए बाहर के झाड़ चनकार की मानद घर की अंदरूनी हालत भी काफ़ी अबतर थी। दीवारों के कोने खुदरों में जा बजा जाले ही जाले थे। हत्ता के चमगादड़ें भी इधर उधर आज़ादाना उड़ फिर रही थी क्योंकि मकान बहुत खस्ता हाल था। हम सब बहन भाई कमर कसकर सफाई सुथराई में जुट गए। बहुत चाह और बड़ी मेहनत लगन से हमने घर का कोना कोना चमका कर रख दिया। सारे दिन की अनथक काविशों का समर था कि शाम तक यही उजड़ा हुआ घर बहुत अच्छा और रहने के काबिल लगने लगा कि इसमें आराम सुकून से रहा जा सके। फरागत के बाद हम सब ने शाम की चाय घर के लॉन में बैठकर पी। हम सब बहुत खुश थे कि बिल आखिर हमें अपनी छत मैसर आ गई। खुश गपियां करते हुए अब हम एक दूसरे के चेहरों से झलकता इत्मीनान वाज़े तौर पर महसूस कर सकते थे। तो इस घर में आज हमारा ये पहला दिन सफाई सुथराई में गुजर गया। हमारी रूटीन ऐसी थी कि अम्मी बाबा रात जल्द सोने के आदी थे और इस तरह हम सब बहन भाइयों ने भी अपने मुकर्ररा वक्त पे लाजमी सो जाना था ताकि सुबह जल्दी जाकर अपने तालीमी इदारों में बर वक्त पहुँच सकें। बाबा ने तमाम दरवाज़ों को चेक करने की जिम्मेदारी बड़े भैया को सौंपी थी, जो कि इन दिनों BSc के तालिब इल्म थे। वो आयतल कुर्सी फूंक कर दरवाज़ा बंद कर आए। सब कामों और खुशखबरियों से फरागत पाने के बाद हम लोग जब अपने अपने बिस्तरों पर गए तो थकावट और नींद से बुरा हाल था, इसलिए बिस्तरों पर गिरते ही नींद की आगोश में चले गए। दिसंबर की तारीख निस्फुल लैल का दौरानिया था और आसमान के सितारे स्याह घटाओं का लबादा ओढ़कर मंजर से गायब हो चुके थे। सन्नाटा हर सू तारी था, जिसमें कभी कहीं दूर से आवारा कुत्तों के भौंकने और चीखने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। सर्दी के बायस सभी मकीन गर्म गुदाज लिहाफों में दुबके नींद की वादी में गोताजन थे कि दरवाजे पर होने वाली एक बुलंद दस्तक से सब हड़बड़ा कर उठ बैठे। दरवाज़ा मुसलसल और इतनी ज़ोर से बजाया जा रहा था कि गोया खोलने में अगर ज़रा सी भी देर हो गई तो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। सोती जागती सी कैफियत में हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बाहर निकल आए। या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? दिल में जन्म लेने वाले हजार खदशात की बदौलत सब चौकन्ने हो गए। दस्तक की आवाज़ इतनी तेज़ होती जा रही थी जैसे कोई गुस्से में दरवाज़ा बजा रहा हो। हमारी अम्मी खुदा खुदा करके उठी। वो अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखने वाली एक नेक और परहेज़गार खातून थी। उन्होंने बुलंद आवाज़ से पूछा, कौन है?
आगे से कोई जवाब नहीं आया, मगर दरवाजे पर दस्तक जारी थी। इससे हम सब घर वालों के चेहरों पर खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई। अम्मी जान ने 3 से 4 मरतबा फिर पूछा कि कौन है, मगर कोई जवाब नहीं आया। दस्तक मुसलसल जारी रही। अम्मी जान हिम्मत से आगे बढ़ीं और दरवाज़ा खोलने लगीं। इससे बेशतर कि मेरे दोनों भाई एक मजबूत डंडा थामे हुए दरवाजे के अतराफ में खड़े हो गए। उन्होंने डंडों को बहुत कस कर दोनों हाथों से थाम रखा था और एक लम्हे से भी कबल किसी नामुनासिब सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो एक गर्म हवा का झोंका अंदर आया, जिसकी तपिश अम्मी जान के साथ साथ भाइयों ने भी शिद्दत से महसूस की, मगर वहां कोई भी नहीं था। धड़कते दिल के साथ भाई ने गर्दन निकालकर बाहर झांका, मगर बाहर गुप अंधेरे में गहरा सन्नाटा छाया था। ताहद्दे निगाह किसी इंसान या किसी और चीज़ का कोई नामो निशान तक न था। खौफ की सर्द लहर हम सब की रीढ़ की हड्डियों में दौड़ गई। अम्मी जान ने चंद लम्हे रुक कर दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया और सबको अपने कमरों में जाने की हिदायत की। इस खौफनाक वाक़े से नींद तो उड़ गई थी, मगर सब डर से लिहाफों में दुबक गए। उस दिन के बाद रोज़ रात को 12 बजे दस्तक होने लगी। पूरे 12 बजते ही दरवाजे की दस्तक मामूल के मुताबिक होती। दरवाज़ा खोल कर देखते, मगर वहाँ कोई नहीं होता, जिसकी वजह से हर वक्त किसी अनजाने खौफ से दिल धड़कता रहता। अम्मी जान मामला फहम खातून थीं। मामले की नज़ाकत को समझते हुए दरवाज़ा बंद करने की जिम्मेदारी एक रोज़ उन्होंने अपने ज़िम्मा ली। 12 बजे के करीब उन्होंने दरवाजे के पास रुक कर बुलंद आवाज़ में पुकारा, मैं दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, जिसे अंदर आना है आ जाए। फिर कुछ देर बाद अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात दस्तक की आवाज़ नहीं आई, जिससे अम्मी जान को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि उनके साथ साथ इस घर में कोई और मखलूक भी पहले से आबाद है। और ये बात हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बल्कि अजाब दे थी, क्योंकि हमें तो जिन भूतों के नाम से ही खौफ आता था। ये घर तो सचमुच का भूत घर था। हम हर वक्त अनजाने से शहर में जकड़े और डरे सह में रहने लगे। खैर ये तो था कि इस घर का पहला वाक़या जो इस घर में पहले दिन के क़याम ही से पेश आ रहा था, लेकिन इसके बाद ऐसे ही कई वाक़यात एक तवातर के साथ पेश आने लगे। किचन के बर्तन रोज़ ही सुबह पूरे किचन में बिखरे होते। घर में जब भी फल आते अपने आप कम होने लगते, और किसी रोज़ जो फल लाकर कहीं रखते तो दूसरी बार वो मिलते ही नहीं। यहाँ तक कि गोश्त भी अक्सर ही गायब हो जाता। एक मरतबा यूँ हुआ कि इतवार का दिन था, इसलिए हम सभी घर पर थे। हम 3 बहन भाई बरगद के दरख्त के नीचे कीनू फिजा में उछाल कर कैच कैच खेल रहे थे। इतने में उछाले गए तीनों कीनू में से एक कीनू अचानक गायब हो गया। काफ़ी देर बाद गिरा तो कीनू पर चारों तरफ जली हुई उंगलियों के निशानात थे, जिन्हें देखते ही हम तीनों की बेतहाशा चीखें निकल गईं और हम भूत भूत कहते हुए अंदर की तरफ दौड़े। वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमारी जान पहचान मोहल्ले वालों से हुई तो उन लोगों ने भी दबे दबे लफ्ज़ों में बताया कि इस घर में किसी और का पहरा है। हमारे घर के सामने जो बरगद का दरख्त था, मोहल्लेदारों का ये भी कहना था कि अक्सर इस दरख्त से एक लाल रोशनी, जिसे आग का दुमदार गोला कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, हमारे घर के अंदर जाती दिखाई देती है। गो कि हमारी अम्मी ने इस बात की सख्ती से तरदीद की, लेकिन इस डर से हम बहन भाई अपने कमरों तक महदूद होकर रह गए। रात के वक्त बरगद के दरख्त की बेढंगी शाखें यूं दिखाई देती जैसे बहुत सारी चुड़ैलें अपने बाल बिखराए कतार दर कतार खड़ी हों। एक रात मैंने खिड़की खोली, क्योंकि उस वक्त बिजली ना होने की वजह से कमरे का पंखा रुका हुआ था, और चूंकि गर्मियों का मौसम था तो कमरे में हबस थी। खिड़की से बाहर तारीकी का राज था, हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बेख्तियार मेरी निगाहें बरगद के पेड़ की तरफ उठी, जहाँ यकायक बहुत सी रोशनियां फैलने लगीं। इन रोशनियों पर मुझे जुगनुओं के चमकने का गुमान हुआ, और जब मैंने गौर किया तो मुझे गोल गोल छोटे छोटे चेहरे दिखाई दिए, जो इंसानी चेहरों जैसे थे और लंबी पुरानी शाखों पर झूल रहे थे। ये तेज रोशनी उनकी आंखों से निकल रही थी। फिर वो चेहरे यक्के बाद दिगरे खिड़की के करीब आने लगे। मारे दहशत के मेरी चीख निकल गई, और मैंने जल्दी से खिड़की के दोनों पट बंद करते हुए अपने हाथ मजबूती से खिड़की पर जमा दिए कि मबादा खिड़की खुले और वो चेहरे अंदर ना आ जाएं। खौफ और घबराहट से मेरी आवाज़ हलक में अटक कर रह गई, और मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर थर थर कांपने लगा।
मेरी पूरी रात इसी हालत में गुजर गई। सुबह अम्मी जान को बताया तो उन्होंने ये कहकर चुप करवा दिया कि कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। एक मर्तबा किचन में बर्तन गिरने की तेज़ आवाज़ आई और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो क्या देखती हूँ कि चूल्हा तेज़ आंच से जल रहा था और उस पे तवा रखा था जो बहुत गर्म हो चुका था, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं बमुश्किल खुद को ढारस देती हुई कमरे में भाग आई। मेरी छोटी बहन भी उसी घर में पैदा हुई। जब उसने नया नया चलना सीखा तो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरते फिराते जब वो एक मखसूस जगह पर पहुंचती तो यकायक रोने लग जाती, जिसकी वजह से हमें पुख्ता यकीन हो गया कि ये घर भूत बंगला है। मगर हमारी अम्मी जान हमेशा हमारी हिम्मत बनाती और वह कहती कि कुछ भी नहीं है, तुम तो वैसे ही ख्वामख्वाह डरते रहते हो। इस घर की एक और गैर मामूली बात जो हम सब ने महसूस की थी कि इस घर में रौनक नहीं थी। इसे कितना भी संजा संवार रहते, साफ सुथरा रखते, यहाँ किसी बात का मज़ा नहीं आता था। जहन और दिल पर एक अजीब सा बोझ दिखाई देता, अजीब सी वीरानी छाई रहती। एक और बात अजीब महसूस हुई कि इस घर में जितना भी अरसा हम रहे हमारा बिजली का बिल नहीं आता था। बिजली दफ्तर से जब भी पता करवाते तो ये नाकाबिले यकीन बात पता चलती कि बिल पहले से जमा हो चुका था। इस डर में जी जी कर भी हम तकरीबन 3 साल इस घर में रहे और यूँ रहने में हमसे ज़्यादा हमारी अम्मी की बहादुरी का अमल दखल था। उन्होंने हमें कभी डरने नहीं दिया, हमेशा हमारी हिम्मत बंधाई थी। एक दिन जब कि अम्मी किसी की फौतगी पर गई हुई थी, शाम के वक्त मैं और मेरी बहन घर में सिर्फ दोनों थे। अचानक से मेरी बहन अम्मी अम्मी पुकारती हुई बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी। उस वक़्त मेरी बहन की उम्र लगभग 10-11 साल थी। मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लपकी और उसे समझाया कि अम्मी तो घर पर नहीं है, और वाकई किचन में कोई नहीं था। मगर मेरी बहन अब इतने बरस गुजर जाने के बावजूद इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि मैंने सच में अम्मी को किचन में जाते देखा था। वो चीज़ मेरे छोटे भाई की शक्ल में भी घर में घूमती फिरती। अक्सर औकात यूँ होता कि जब बड़े भैया का कोई दोस्त आता और भाई घर पे ना होते तो वो मखलूक छोटे भाई की शक्ल में भाई के दोस्त को बाहर से ही मना कर देती कि बड़े भाई घर पर नहीं हैं। हमारी वालदा क्योंकि एक जीदार और समझदार खातून थी और समझती थी कि जब ये मखलूक उन्हें या उनके घराने के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो उन्होंने मसलहतन खामोशी इख्तियार किए रखी और हम बच्चों से कई वाक़यात छुपाए जो कबल अज वफ़ात उन्होंने सिर्फ मुझे बताए थे। ये बात भी अम्मी ने हमें बहुत बाद में बताई कि एक दफ़ा अम्मी गर्मियों की वजह से ठंडे फर्श पर सो रही थी और इस हालत में 2 कमरों के दरमियान जो चौखट होती है उस पर अम्मी के पाँव धरे थे। रात के जाने कौन से पहर किसी ने उनका पाँव सिरका कर गुजरने की जगह बनाई। अम्मी की आंख उनके पाँव की उंगली में होने वाली जलन से खुली तो देखा कि वाकई जली हुई उंगली लग रही थी। काफ़ी अरसे तक वो निशान उनके पैरों में रहा। रात को अक्सर वो चीज़ अम्मी की शक्ल में बाबा को जगाया करती और जब बाबा पूछते कि क्या है तो वो चीज़ गायब हो जाती। बाबा पलट कर देखते तो अम्मी हस्बे मामूल बिस्तर पर ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ होती। अम्मी जान ने ये भी बताया कि एक रात उन्हें किसी ने उठाया तो उनके सिराने कोई पीले कपड़ों में पूरे से कद का आदमी खड़ा था। अम्मी समझी कि भाई है तो उन्होंने उससे कहा कि अभी तो फजर में बहुत वक्त बाकी है। जवाबन वो उनके कदमों के पास जाकर खड़ा हो गया। मजीद अम्मी का कहना था कि वो कंधे हिला हिलाकर पूरी शिद्दत से हंसने लगा। तब तक अम्मी जान के हवास बेदार हो चुके थे। वो समझ गई कि ये कोई और मामला है। उन्होंने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे और सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। सूरह के पढ़ने के साथ ही वो आदमी गायब हो गया। 3 साल तक हम सब इन बातों को अम्मी की बहादुरी की वजह से बर्दाश्त करते रहे और किसी से इस बात का तज़किरा नहीं किया। इन वाक़यात का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रहा और हम बहुत अरसा खामोशी से इन्हें बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि हमने वो घर महज अपने घराने के अफराद में इजाफे की वजह से छोड़ दिया। घर के पहले मालिक को भी इस बात का यकीनन इल्म था कि इस घर में कुछ है, तभी घर के चारों कोनों में मेखें ठुकी हुई थीं। शायद इन पे कोई दम वगैरह किया हुआ था। सबसे अजीब बात यह है कि इन तमाम बातों और नाकाबिले फ़हम वाक़यात के बावजूद हमें इस घर से लगाव था। हमारे बाद एक और फैमिली इस घर में आई तो मेरी वालदा उनसे सिर्फ इसलिए मिलने गईं कि वो क्या महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि चीज़ों की जगह तब्दील हो जाती है, कोई चीज़ उस जगह नहीं मिलती जहाँ रखी गई थी। फिर अम्मी जान ने अपनी तरकीब बताई ताकि वो भी सुकून से रह सकें। वो घर आज भी मौजूद है और अब सड़क होने की वजह से हम कभी कभी बाहर से देखते हैं कि अब वो बिल्कुल बंद पड़ा है।
वो सब क्या था, अब सोचते हैं तो डर लगता है, लेकिन उन्होंने हमें कभी कोई नुकसान या गज़न नहीं पहुंचाई और बस इसी बात से दिल को तक़वियत मिलती है। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।